क्या आपको पता है बायोलॉजी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल पढ़ने का नाम नहीं है। बायोलॉजी के अंदर इतनी सारी ब्रांचेज हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं मछलियों का अध्ययन किस ब्रांच में होता है, वायरस का, बर्ड्स का, फंगी का, जीन्स का, तो शायद कुछ आंसर तुरंत याद आए, लेकिन कुछ नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी की 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को रटेंगे नहीं, बल्कि एक ऐसी बायोलॉजी सिटी की जर्नी करेंगे जहां हर जगह एक नई ब्रांच मिलेगी और बीच बीच में होंगे एमसीक्यू और मेमोरी ट्रिक्स, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आंसर तुरंत याद आए। तो चलिए प्रवेश करते हैं हमारी बायोलॉजी सिटी में। सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है। गार्डन में हमें तरह तरह के प्लांट दिखाई देते हैं। प्लांट की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। हिंदी में इसे कहेंगे हम वनस्पति विज्ञान। गार्डन से आगे बढ़े तो हमें एनिमल्स दिखाई दिए। एनिमल जैसे कि एलिफेंट, डियर, लोयन। एनिमल की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे प्राणी विज्ञान। अब हमारे सामने एक लेबोरेटरी है। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देख रहा है, इतने छोटे कि हमारे आंखों से दिखाई ही नहीं देते। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब हम पहुंच गए हैं एक जेनेटिक लैब में। यहाँ एक साइंटिस्ट के हाथ में डीएनए है। जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी कहलाता है जेनेटिक्स। हिंदी में इसे हम कहेंगे आनुवंशिकी। अगली लेबोरेटरी में एक बहुत बड़ा मॉडल है सेल का। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी। इसे हम हिंदी में कहेंगे कोशिका विज्ञान। अब साइंटिस्ट देख रहा है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन का स्टडी कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। इसे हिंदी में हम कहेंगे जैव रसायन। अब हम बायोलॉजी सिटी के ह्यूमन बॉडी जोन में पहुंचते हैं। यहाँ ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन और ऑर्गन दिख रहा है, यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चर दिख रही है। तो बॉडी की स्ट्रक्चर का स्टडी कहलाता है एनाटॉमी। अब उसी बॉडी के ऑर्गन कैसे काम करते हैं यह देखा जा रहा है, तो बॉडी के फंक्शन का स्टडी कहलाता है फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। ए से एनाटॉमी यानी कि अरेंजमेंट, कि कैसे अरेंज हुई है बॉडी, स्ट्रक्चर कैसे बनी है। फिर है पी से मतलब कि फिजियोलॉजी, यानी कि परफॉर्मेंस। पी से परफॉर्मेंस, पी से फिजियोलॉजी। अब हम पहुंचते हैं ब्रेन लैब में। यहाँ ब्रेन और नर्वस सिस्टम का स्टडी हो रहा है। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का स्टडी कहलाता है न्यूरोसाइंस। हिंदी में हम इसे कहेंगे तंत्रिका विज्ञान। अब माइक्रोस्कोप में बॉडी के टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। टिश्यू का स्टडी कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे ऊतक विज्ञान। हिस्टो मीन्स टिश्यू। अब हमारी बायोलॉजी सिटी का इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, माइक्रोब स्ट्रीट का। वायरस का स्टडी कहलाता है वायरोलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे विषाणु विज्ञान। बैक्टीरिया का स्टडी कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। हिंदी में इसे कहेंगे हम जीवाणु विज्ञान। फंगी का स्टडी कहलाता है माइकोलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे कवक विज्ञान। पैरासाइटिस का स्टडी कहलाता है पैरासाइटोलॉजी। हिंदी में इसे हम कहेंगे परजीवी विज्ञान। अब हम बायोलॉजी सिटी के एनिमल किंगडम में पहुंच गए हैं। इंसेक्ट का स्टडी कहलाता है एंटोमोलॉजी। हिंदी में इसे कहेंगे हम कीट विज्ञान। फिश का स्टडी कहलाता है इक्थियोलॉजी, यानी कि मत्स्य विज्ञान। बर्ड का स्टडी कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। मैमल्स की स्टडी को कहते हैं मैमोलॉजी, यानी कि स्तनधारी विज्ञान। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन के स्टडी को कहेंगे हम हेर्पेटोलॉजी। इसमें याद रखिए स्नेक प्लस फ्रॉग ग्रुप। अब हम बायोलॉजी सिटी से निकलकर एक बड़े फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। यहाँ प्लांट, एनिमल, वाटर, सोयल और इन्वायरमेंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अब हम पहुंचते हैं इन्वायरमेंट जोन में। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप का स्टडी कहलाता है इकोलॉजी। अब हम समुद्र में पहुंच गए हैं। ओशियन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेरीन लाइफ की स्टडी को कहते हैं मरीन बायोलॉजी, समुद्री जीव विज्ञान। अब मैप खोलिए, कहाँ कौन सा एनिमल
या प्लांट पाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ की स्टडी को कहते हैं हम बायोजियोग्राफी, यानी कि जैव भूगोल। अब हमें एक म्यूजियम दिखाई देता है, एक पास्ट लाइफ म्यूजियम। यहाँ डायनासोर और उनके पुराने जीवों के फॉसिल्स रखे हैं, यानी कि फॉसिल्स और एंशियंट लाइफ का स्टडी कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। हिंदी में हम इसे कहेंगे पूरा जीव विज्ञान। पैलियो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड या फिर एंशियंट। अब बायोलॉजी सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूम है, क्लासिफिकेशन रूम। लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन का स्टडी कहलाता है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। अब हम बायोलॉजी सिटी की डेवलपमेंट लैब में पहुंच गए हैं। डेवलपमेंट लैब में हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिख रहा है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का स्टडी कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण विज्ञान। पूरे ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का स्टडी कहलाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि विकासात्मक जीव विज्ञान। अब हम बायोलॉजी सिटी के मेडिसिन जोन में पहुंच गए हैं। इम्यून सिस्टम का स्टडी कहलाता है इम्यूनोलॉजी, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान। ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स का स्टडी कहलाता है फार्मेकोलॉजी, यानी कि औषधि विज्ञान। डिजीज और उनके कोज यानी कि इफेक्ट का स्टडी कहलाता है पैथोलॉजी, यानी कि रोग विज्ञान। अब हम बायोलॉजी सिटी के मॉडर्न सेक्शन में पहुंच गए हैं। बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर यानी कि डेटा की स्टडी को कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जैव सूचना विज्ञान। कंप्लीट जीनोम का स्टडी कहलाता है जेनोमिक्स। प्रोटीन के कंप्लीट सेट का स्टडी कहलाता है प्रोटियोमिक्स। अब हम एक रैपिड रिवीजन राउंड कर लेते हैं, जिससे आपकी सारी ब्रांचेज एक साथ रिवीजन हो जाएगी। प्लांट की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। एनिमल की स्टडी को कहते हैं हम जूलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। जीन्स की स्टडी को कहते हैं हम जेनेटिक्स। सेल की स्टडी को कहते हैं हम साइटोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। वायरस की स्टडी को कहेंगे वायरोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को कहेंगे हम बैक्टीरियोलॉजी। फंगी की स्टडी को कहेंगे माइकोलॉजी। पैरासाइट की स्टडी को कहेंगे हम पैरासाइटोलॉजी। बर्ड की स्टडी को कहेंगे हम ऑर्निथोलॉजी। फिश की स्टडी को कहेंगे हम इक्थियोलॉजी। इंसेक्ट की स्टडी को कहेंगे हम एंटोमोलॉजी। मैमल्स की स्टडी को कहेंगे मैमोलॉजी। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन की स्टडी को कहेंगे हम हर्पेटोलॉजी। इन्वायरमेंट की स्टडी को कहेंगे हम इकोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को कहेंगे पैलिएंटोलॉजी। क्लासिफिकेशन को कहेंगे टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियो की स्टडी को कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहेंगे हम इम्यूनोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी को कहेंगे हम फार्माकोलॉजी। डिजीज की स्टडी को कहेंगे हम पैथोलॉजी। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहेंगे हम न्यूरोसाइंस। तो दोस्तों, आज हमने बायोलॉजी की 40 प्लस इम्पोर्टेंट ब्रांचेस को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी बायोलॉजी सिटी की जर्नी के थ्रू समझा है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लर्न विद प्रणाली को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी।